अस्सलामुअलैकुम, आप देख रही हैं डॉन न्यूज। मैं हूं शुमाइला अरशद। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस का फैसला महफूज कर लिया है, जो कि अब सुनाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस का फैसला महफूज कर लिया है। अहम तरीन अपडेट, इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के ममनुआ फंडिंग केस का फैसला महफूज कर लिया है और अब ये जल्द सुना दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। इस पर बात करेंगे डॉन न्यूज के नुमाइंदे फहद चौधरी से। फहद, ये फैसला कब तक सुनाया जाएगा? जी देखिए, तहरीक इंसाफ की मुबैना ममनुआ फंडिंग केस की समाअत आखिरकार मुकम्मल हो गई है। तहरीक इंसाफ के वकील अनवर मंसूर ने जब अपने दलाइल मुकम्मल किए तो उसके बाद दरख्वास्त गुजार अकबर बाबर के वकील ने जवाबुल जवाब दिया और फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो हैं अकबर बाबर के, उन्होंने ब्रीफिंग दी। आज उनकी ब्रीफिंग मुकम्मल हो गई है और इलेक्शन कमीशन ने इस अहम तरीन केस का फैसला आज महफूज कर लिया है। ताहम चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ये कहना था कि जरूरत पड़ी तो दोबारा भी बुला सकते हैं और आज उन्होंने कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आज तहरीक इंसाफ का जो केस है वो मुकम्मल हो गया है और दीगर जमातों का जो फंडिंग की स्क्रूटनी के केसेस हैं वो भी जल्द मुकम्मल किए जाएंगे। 8 साल तकरीबन ये केस जो है ये जेर समाअत रहा है इलेक्शन कमीशन में और दीगर अदालतों में और आज इस केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में बेंच ने आज इसकी आखिरी समाअत की और इस समाअत के दौरान पीटीआई दरख्वास्त गुजार के फाइनेंशियल एक्सपर्ट ने कहा कि ऑडिट के उसूल और मयार को नजरअंदाज किया गया है। डोनर थर्ड पार्टी नहीं बल्कि पीटीआई की अपनी बनाई हुई कंपनियां थी। समाअत मुकम्मल होने पर जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि दोनों तरफ की सियासी जमातों का शुक्रिया अदा करते हैं और हम चाहते हैं कि दूसरी सियासी जमातों का केस भी खत्म हो और वोटर्स का एतमाद इलेक्शन कमीशन ने बहाल करना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि मुल्क को जमहूरी तौर पर मजबूत करना है। इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन ने इस केस का फैसला महफूज कर लिया। तहरीक इंसाफ पर दरख्वास्त गुजार अकबर ने ये इल्जाम लगाया था कि पीटीआई ने गैर मुल्की शहरियों से डोनेशन ली और फंड ली तहरीक इंसाफ को चलाने के लिए और अखराजात पूरे करने के लिए और उनका ये मौकफ था कि कवानीन के तहत जो है गैर मुल्की फंडिंग लेने वाली सियासी जमात जो है उस पर पाबंदी लगनी चाहिए। ताहम तहरीक इंसाफ का मौकफ ये था कि ये इल्जामात दुरुस्त नहीं है। तहरीक इंसाफ ने बैरून मुल्क से फंडिंग जरूर हासिल की लेकिन वो सिर्फ पाकिस्तानी शहरियों से ली जो ओवरसीज पाकिस्तानी वहां पर मौजूद है और अमेरिका का जो है ये कहा गया कि अमेरिकी कवानीन के तहत वहां पर कंपनीज जो है वो फंडिंग इकट्ठी कर सकती हैं। इसलिए वहां पर तहरीक इंसाफ ने कंपनीज बनाई जिनके जरिए पाकिस्तानी शहरियों से ही फंडिंग इकट्ठी की गई। जी ठीक है फहद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। अहम अपडेट जिसके हवाले से हम अपने नाजरीन को आगाह कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस का फैसला महफूज कर लिया है। तकरीबन 8 साल ये केस चला है और अब इसका फैसला महफूज कर लिया गया है। ये बताइएगा फहद के आज दरख्वास्त गुजार के जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं उन्होंने अपनी ब्रीफिंग में क्या कहा? जी देखिए, फाइनेंशियल एक्सपर्ट ने आज अपनी ब्रीफिंग मुकम्मल की है। इससे कबल तहरीक इंसाफ के फाइनेंशियल एक्सपर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन को माली मामलात पर ब्रीफ किया था। तो हम आज अकबर बाबर के फाइनेंशियल एक्सपर्ट अरसलान मुर्दक ने ये कहा कि डोनर्स लिस्टों में डोनर्स की तफसीलात नहीं है। कुल 13 ममालिक से तहरीक इंसाफ के फंड्स आए और ये भी उन्होंने कहा कि एक ऑस्ट्रेलियाई एजेंट ने लिखा कि $41,000 का रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट ने यह भी कहा कि 20 मिलियन की वसूली चेयरमैन पीटीआई के ऑफिस में बरह रास्त हुई लेकिन उसका भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। स्क्रूटनी कमेटी को 50 में से 41 बैंकों ने जवाब नहीं दिया और हो सकता है कि जवाब ना देने वाले बैंकों में भी उनके पीटीआई के अकाउंट्स मौजूद हों जिनमें रकूम ट्रांसफर हुई हो। और ये ब्रीफिंग जो है आज मुकम्मल की तो इलेक्शन कमीशन ने शुक्रिया अदा किया दोनों फरीकैन का और ये कहा कि इस अहम केस का फैसला आज हम
महफूज कर रहे हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो दोबारा भी फरीकैन के वकला को या फरीकैन को बुलाया जा सकता है। फैसला सुनाया कब तक जाएगा, क्या कुछ वाज़ेह हो सका है? जी देखिए, ये तो कमीशन पर डिपेंड करता है। जो रिमार्क्स दिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, उससे महसूस ये होता था कि फौरी तौर पर इसका फैसला नहीं सुनाया जाएगा, क्योंकि उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कहा कि दीगर सियासी जमातों की जो स्क्रूटनी जारी है उसके उन केसेस के फैसले भी जल्द होंगे। तो हो सकता है कि इस महफूज फैसले को सुनाने में जो है वो कुछ दिन लगे, कुछ ताखीर हो। बहरहाल ये इलेक्शन कमीशन की जानिब से बाकायदा अनाउंस किया जाएगा इस फैसले को सुनाने से पहले, और फरीकैन के वकला को नोटिस जारी किए जाएंगे बाकायदा, और खुली अदालत में जो है इसका फैसला सुनाया जाएगा। जी ठीक है फहद, ये बताइएगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से क्या रिमार्क्स आज सामने आए? जी, आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने समाअत मुकम्मल होने की इतला दी फरीकैन के वकला को, और दरख्वास्त गुजार भी मौजूद थे। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हर सियासी जमात को इलेक्शन कमीशन के सामने जवाबदेह होना चाहिए। हम दोनों तरफ की सियासी जमातों के जो एक तो दरख्वास्त गुजार और जो सियासी जमात जिसके खिलाफ दरख्वास्त थी उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केस आज फाइनल हो गया है। हम चाहते हैं कि दूसरी सियासी जमातों के केसेस भी खत्म हो, जल्द खत्म हो, और इलेक्शन कमीशन ने वोटर का एतमाद बहाल करना है और मुल्क को जमहूरी तौर पर मजबूत करना है। बहुत शुक्रिया फहद चौधरी आपका।